जब बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे निश्चय बुद्धि विजय, तो सबसे पहला आधार यही होता है कि जब तक हम अपने अंदर निश्चय नहीं कर लेते, उसमें भी जैसे बाबा हमेशा 4 प्रकार के निश्चय बताते हैं कि एक तो स्वयं में निश्चय अर्थात एक आत्मविश्वास हमारे भीतर होना चाहिए। दूसरा, हमारा बाबा में भी उतना ही 100% विश्वास। तीसरा, जैसे बाबा कहते हैं कि ड्रामा में भी निश्चय हो। और चौथा, ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय। कई बार हम स्वयं में आत्मविश्वास को धारण करते हुए आरंभ करते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। उसका कारण यही है कि जब हमें सफलता की ओर आगे बढ़ना है, विजयी स्थिति का अनुभव करना है, तो नेचुरल है कि हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं है और विश्वास है स्वयं, हो ही जाएगा, कर ही लेंगे, बाबा भी कहता है ना, तो वो हमें कहीं ना कहीं आगे चल करके वो विश्वास हमें डगमगाने जैसी स्थिति में भी ले आता है, क्योंकि मुझे लक्ष्य स्पष्ट नहीं। एक तो जैसे हमेशा हमारी दादी कहती है, क्लीन और क्लियर माइंड होना चाहिए। जितना हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, क्लैरिटी है हमें, तो किस तरह से कदम बढ़ाने हैं वो बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा। उसमें कहीं पर भी दुविधा नहीं हो। दुविधा का कारण यही है, लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो जब कभी 2 बातें आती है तो वहां चुनाव करने में हमारा मन डगमगाता है, अब ये करें या ये करें। इसीलिए अगर लक्ष्य स्पष्ट है तो जब कभी 2 राहें आएगी जहां भी, तो भी हमें पक्का मालूम है कि मुझे कहाँ जाना है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण सहयोग जो हमें प्राप्त होता है वो है श्रीमत। बाबा की श्रीमत हमें हर बात में स्पष्टता प्रदान करती। निश्चय तभी हिलता है जब हम उस 2 राह में श्रीमत और स्वार्थ को समझ नहीं पाते। और इसीलिए कई बार कई लोग स्वार्थ को चुन लेते हैं, समझते हैं कि नहीं नहीं चलेगा ये, तो वहां श्रीमत इग्नोर हुई, स्वार्थ को महत्व मिला, तो आगे चल करके वो स्वार्थ हमें कहीं ना कहीं डगमगाएगा। इसलिए श्रीमत का हाथ पकड़ करके जब चलते हैं तो वो स्वार्थ कभी भी जो माया का रूप बन करके सामने आता है, क्योंकि जब कभी आप कदम बढ़ाएंगे तो बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा है कि माया परीक्षा तो लेने आएगी ही आएगी। और इसीलिए माया को परख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो स्वार्थ के रूप में आती है। जब स्वार्थ के रूप में आई तो सोचते चलता है, हमें भी तो फायदा होगा ये करने में, तो श्रीमत साइड हो गई, स्वार्थ को पहला ले लिया और इसीलिए अहम दे महत्व दे दिया, तो नेचुरल है कि वो हमें आगे डगमगाए। बाबा ने यहाँ तक कहा है कि अंतिम परीक्षाएं भी जो आएगी आपके निश्चय की परीक्षा होगी। निश्चय के ही फाउंडेशन को हिलाने का प्रयत्न करें। यानी ब्राह्मण जीवन के अंदर निश्चय का फाउंडेशन हमारा जितना पक्का होगा, उतना ही हम सफलता मूर्त हर प्रकार की परीक्षाओं में, हर प्रकार की माया की चाल में भी हम सफल होंगे ही, विजयी होंगे। लेकिन जब कभी हम सोचते हैं बाबा में हमारा विश्वास तो है ही है, निश्चय बुद्धि तो है ही है, तभी तो हम ब्राह्मण है, लेकिन जब ब्राह्मण बनने के बाद भी कभी कोई बात आई और बाबा को स्मृति दिलाना हम शुरू करते हैं, बाबा आपने तो कहा था ना, ये बाबा ने ये बात कही है, इस बात को लेकर के हमें चलना है, तो इसीलिए जब वो बात
बाबा को याद, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं बाबा में निश्चय की कमी है। ड्रामा में जो सीन आती है परीक्षा के रूप में, शायद वो सीन हमें सफलता मूर्त बनने में अनुभवी बनाने वाली है, यही सफलता है। लेकिन वहां भी कभी कभी हम उस दृश्य को देख करके हिल जाते हैं कि हमने निश्चय के आधार पर शुरू किया, फिर ऐसा क्यों हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो ये जो क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, जहां पर भी क्वेश्चन आया माना निश्चय हिला, क्योंकि निश्चय माना ही फुल स्टॉप, बिंदी। निश्चय माना ही वाह वाह के गीत गाने वाले। इसलिए बाबा ने कहा था कि कोई भी अगर सीन बुरी भी होगी, लेकिन अगर आप वाह वाह के गीत गाएंगे तो वो सीन भी वाह वाह बन जाएगी, है ना। तो इसीलिए कहने का भावार्थ यही है कि जहां क्वेश्चन आया क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, माना निश्चय का फाउंडेशन हिला, तो वो सफलता मूर्त बनने नहीं देगी। निश्चय माना बिंदी, विश्वास माना बिंदी, वहां कोई भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क हो नहीं सकता है। तो इसीलिए कहा पहला फाउंडेशन सफलता मूर्त बनने के लिए है निश्चय बुद्धि विजय। एकाग्रता से किया गया कार्य फलदायी होता है। सुखद परिणामों के लिए एकाग्रता को अपने स्वभाव का स्थायी अंग बना लेना चाहिए। एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। एकाग्रता से नवीनता की इन्वेंशन कर सकते हैं। एकाग्रता से किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हैं, किसी भी आत्मा को दूर बैठे श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा सहयोग दे सकते हैं और किसी भी आत्मा के विचारों को या उसकी आवाज़ को कैच कर सकते हैं। एकाग्रता से परखने की शक्ति स्वतः बढ़ती है। एकाग्रता की शक्ति से दूर बैठे भी भटके हुए, परेशान, दुखी, अशांत, रोगी आदि व्यक्तियों को शांति, शक्ति, शुभ, कल्याणकारी व निरोगीपन का वरदान दे सकते हैं। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। एकाग्रता से सर्व के प्रति स्नेह, कल्याण, शुभ भावना, शुभकामना और सम्मान की वृत्ति बनी रहती है। इसलिए हमें एकाग्रता का अभ्यास जरूर करना चाहिए।